नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं गया था सुप्रीम कोर्ट अपने केस में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसके बारे में पता करने। क्योंकि कल जाना था लेकिन कल मुलाकात नहीं हो पाई, तो आज AOR के माध्यम से सीनियर से बात हुई। हमको उन्होंने दो पहल तरीके समझाए हैं। देखिए, अब वो लोग जा चुके हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि वो लोग तो अमर हो गए, अब उन लोगों से अब हमारा कोई मतलब नहीं है। जो लोग जॉब पा गए इस वाले जजमेंट के हिसाब से, वो लोग अमर हो गए, उनसे अभी हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं रहा, ठीक है। तो उन्होंने हमको दो नियरेस्ट रास्ते बताए जिसके थ्रू हम लोग अपना पक्ष कोर्ट में मजबूती से रख पाएंगे। पहला रास्ता बताया उन्होंने मिसलेनियस एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन, कि जो दो चार बातें आपकी रह गई हैं उसे बोलते हुए वेटेज या किसी तरह का बेनिफिट पाने के लिए। तो इसमें उन्होंने बोला है स्पष्ट कि वही लड़के इसमें आए जो लड़के मतलब कोर्ट में ये दावा कर सकें कि हम लोग उनसे किसी प्रकार से कम नहीं हैं। हम लोगों ने हर स्टेज पास की है, हम लोगों ने सारी चीज़ें मतलब जो भी प्रक्रियाएं थी उनमें पार्टिसिपेट किया है। नाउ ड्यू टू मतलब बोर्ड की अस्पष्टता होने के कारण, बोर्ड को खुद स्पष्ट नहीं था, उसके कारण हम लोग आज बाहर हैं। हम लोग मेरिट से बाहर नहीं हैं, ना कभी थे। हम लोग एक एम्बिग्यूटी कि बोर्ड के नोटिफिकेशन में उसके कारण से बाहर हैं, ठीक है। और वहीं पर हम लोग अपनी जो भी डिमांड्स हैं, और काफ़ी उन्होंने लीगल पहलू भी बताए दो तीन, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा अभी, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने ग्रुप में लिखी भी हैं, वो आप लोगों को पता भी है। और दूसरा बताया उन्होंने MA के बाद, लेकिन उनकी प्रायोरिटी MA पे है कि अगर तुम MA में नहीं जाना चाहते तो तुम वो भी कर सकते हो। तो MA के लिए उन्होंने जो दूसरा है कि आप 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के तहत आर्टिकल 16 और 21 का वायलेशन दिखाते हुए कोर्ट में SLP के थ्रू जा सकते हैं। और जो बहुत बड़ा इशू है कि क्या नॉर्मलाइज मार्क्स जो कि विविड होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, मतलब दिखते नहीं हैं, जो मतलब क्लैरिटी नहीं होती है, आप उसको चैलेंज करते हुए अपने केस से मिलाकर अच्छी सीनियर अपीयर कराते हुए इस चीज़ पे कोर्ट को मजबूर करें या फिर कोर्ट से आग्रह करें कि इस पे क्लियरिटी लाएं, किसी भी कमेटी के थ्रू या फिर किसी भी उपचार के थ्रू। अब उसमें सभी प्रकार के लड़के आ सकते हैं, चाहे वो कम नंबर के हो चाहे वो ज़्यादा नंबर के हो, ठीक है। तो उन्हें लार्ज उस चीज़ को उस इशू के मतलब सॉल्व करवाने के लिए हर तरह का बच्चा उसमें जुड़ सकता है। परंतु हमको जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि प्रथम आपको नौकरी पानी है, तो आपको प्रथमता जो लड़के मेरिट की वजह से बाहर मतलब मेरिट से बाहर नहीं है, हर स्टेज में अप्लाई किए हैं, हर स्टेज में रहे हैं, वो लोग मिसलेनियस एप्लीकेशन के थ्रू कोर्ट में अपनी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन बढ़ाएं, और वही लोग बढ़ाएं अभी, ठीक है। तो और मुझे भी लगता है कि हमें प्रथमता यही स्टेप लेना चाहिए, और क्योंकि सीनियर बोल रहा है तो वो बिल्कुल सही होगा, और यही सही भी रहेगा। अभी तक सबके साथ रहे हम लोग, हर तरह के, चाहे उसके नंबर कम थे ज़्यादा थे, अभी तक हम किसी तरह से अलग अलग नहीं थे और होना भी नहीं चाहते। लेकिन अब जब समय आ गया
कि हम लोग बहुत बुरी स्टेज में आ गए, बहुत बुरी परिस्थितियों में आ गए, तो एक बार कोई तो अंदर घुसे, किसी तरीके से तो कुछ तो अंदर घुसे, जिसको अंदर घुसा सकते हैं किसी भी तरीके से, तो एक वो तरीका तो निकले। फिर उसके बाद और लोग भी इंक्लूड होंगे धीरे धीरे। आप देखिए 2011 वाली भर्ती एग्जाम्पल है कि चीजें हमेशा स्टेजेस में होती है, हमेशा स्टेजेस में होती है। आज मैं देख रहा था कि कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला कोई मुद्दा था, उसमें बेंच ने 96 वैकेंसी एडिशनल क्रिएट करा के 96 लोगों को जॉब दे दी 142 का यूज़ करते हुए। हमको वो 4 साल से नौकरी से निकाल दिए गए थे, 4 बार उनकी SLP डिसमिस हो चुकी थी। आज 5वीं बार जब उनकी SLP भी नोटिस हुआ और आज ये डायरेक्शन ले लिया गया स्टेट से कि इन लोगों को अकोमोडेट करिए एनी हाउ। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो मॉडिफिकेशन का ही ऑप्शन है अभी। तो उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सभी लोग साथ मिलकर 32 के तहत अपने जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 21 है और जो हमारे और पहलू हैं उसमें कोर्ट में जाएंगे। लेकिन उम्मीद ये है